गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ के लिए मैथ्स, और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास से हमसे मेंसुरेशन स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि हम पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति के बारे में। ठीक है, तो अब हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी? लास्ट क्लास में हमने परिमाप के बारे में पढ़ा था और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। यानी कि हम परिमाप के बारे में पढ़कर आए थे लास्ट क्लास में और क्षेत्रफल के बारे में। और परिमाप हमने त्रिभुज का परिमाप पढ़ लिया था कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो क्या होता है? परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। कि अगर हमारे पास में एक त्रिभुज है ए बी सी, तो आप कहोगे जो इसका परिमाप होगा वो तीनों भुजाओं का योग यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। और आप जानते हो कि जो परिमाप आता है वो सिर्फ यूनिट में आता है। अगर सेंटीमीटर में दे रखी होगी तो सेंटीमीटर में, मीटर में दे रखी होगी मीटर में, और मिलीमीटर में दे रखी होगी तो मिलीमीटर के अंदर। और हम जानते हैं कि हमने तीन तरीके के त्रिभुज पढ़े थे। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कि ये भी ए सेंटीमीटर है, ये भी ए सेंटीमीटर है, ये भी ए सेंटीमीटर है। तो आप कहोगे ऐसे त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो कितना होता है? कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणा भुजा, यही होता है। और हम जानते हैं कि एक हमारे पास में विषमबाहु होता है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। मान लेते हैं त्रिभुज है हमारे पास में एक्स वाई जेड, और ये तीनों भुजा ही अलग अलग है। तो हम कह देंगे जो इसका परिमाप होगा वो ऐसे ही निकालेंगे कि आप कह दोगे कि आप इसकी भुजाओं को ऐड कर दो, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये हमारा परिमाप होगा। ठीक है, तो अब आपके सामने एक प्रश्न दिखाया गया है, आप इसको जल्दी से हल करें। और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना, क्योंकि हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया बंद। ठीक है बच्चों, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्रश्न दिखाया गया है, पर्सनम यानी कि रिकॉल टेस्ट है। आप क्या करेंगे? इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में आप जल्दी से क्या कर दोगे? इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दोगे। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दोगे सभी बच्चे जल्दी से। देखिए क्या चीज आपको दी गई है और क्या चीज पूछी गई है। हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि नीचे दिखाए गए त्रिभुज का परिमाप बताइए कितना होगा। यानी कि नीचे एक त्रिभुज दिखाया गया है और आपसे इसका परिमाप पूछा गया है। आपको दो भुजाएं दिखाई गई है और तीसरी भुजा आपको पता नहीं है। तो आप कहोगे सर इसका परिमाप तो बहुत आसान था, कि परिमाप तो हम निकाल देते। कि परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और हमने सभी के मान भी भर दिए, ए बी का मान 5, बी सी का मान 12, और अगर हम सी ए का मान भर देते तो हमारा आंसर भी आ गया होता। बट यहाँ सी ए का मान नहीं दे रखा है। बट आपको यहाँ पर एक कोण दिखाया गया है कि ये कोण 90 डिग्री का है। तो हमने आपको हिंट दे दी है कि आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप जल्दी से इसको क्या करें? पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। तो सभी बच्चे अब स्क्रीन पर दिखाए गए प्रश्न को हल करेंगे। कि आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है, त्रिभुज के अंदर आपको दो भुजाएं दे रखी है, और आपसे परिमाप पूछा गया है। और आप जानते हो कि जो परिमाप होता है वो क्या होता है? वो तीनों भुजाओं का योग होता है। यानी कि परिमाप आप तभी निकाल पाओगे जब आपके पास में तीनों भुजाएं होंगी। तो आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे जल्दी से इस प्रश्न को हल करेंगे। यानी कि आपको एसी निकालना आना चाहिए। जैसे आप एसी को निकाल दोगे वैसे आप इसको हल करके क्या कर दोगे? आप इसका आंसर बता दोगे कि सर इसका आंसर ये रहा। पोल सेक्शन के अंदर आप जल्दी से वोट कर देना। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। वेरी गुड। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। बाकी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है कि आप इसको जल्दी से सोल्व करो, और आप इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर सही ऑप्शन वोट करो। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो भी इसको सोल्व करेंगे, ताकि जैसे ही आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप अपनी तरफ से जल्दी से सही ऑप्शन भेज दें। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है बच्चों। माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, कोई माइक ओपन नहीं करेगा। गौरव, देखो आप बच्चे माइक बार बार ऑन कर रहे हो, क्लास से बाहर निकाल देंगे हम आपको। आप माइक बंद कीजिए गौरव।
चलिए, अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से वोट कर दीजिए। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। और अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए, या फिर जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पाए थे, वो चैट सेक्शन के अंदर अपना जल्दी से आंसर भेज देना कि सर हमारी तरफ से सही ऑप्शन ये है। ठीक है कार्तिक, दीपांशु, भूमिका का आंसर आ गया है, नेहा का आंसर आ गया है, आरजू, संदीप। ठीक है, अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड, अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। अब आप एक काम कीजिए, सभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे, सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे, वरना फिर आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए, और उससे टाइम ही खराब होगा। से बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए, कुछ बच्चों ने तो ऐसा करा है कि सिर्फ त्रिभुज की दो भुजाएं दिखाई गई है ना, एक काम करते हैं दोनों को जोड़कर आंसर लगा देते हैं, 12 और 5 17 मीटर। आधे बच्चे तो ऐसे हैं कि 12 और 5 17 मीटर। अरे भाई, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। कि आपने जहां से चलना शुरू किया, आपको चलते हुए वहीं पहुंचना है। आपने जहां से चलना शुरू किया, आपको चल के वहीं पहुंचना है, वो उसका परिमाप होगा। आपने ए से चलना शुरू किया है, तो आपको ए पर ही पहुंचना होगा, तभी इसका परिमाप कहलाएगा। ठीक है, यानी कि आपको पता लग गया जो परिमाप होगा वो तीनों भुजाओं का योग होगा। तो यानी कि जिन बच्चों ने दोनों को जोड़कर आंसर दिया वो तो गलत हो गया। चलिए, अब आगे चलते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आपने कहा सर ए बी का मान 5 है, बी सी का मान 12 है, और सी का मान नहीं पता। अगर सी ए का मान पता होता तो आंसर ही आ गया होता। ठीक है, तो हम सी ए का मान निकालते हैं। आप जानते हो क्या चीज जानते हो? कि जो भी हमारे पास में ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक 90 डिग्री का कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली, जो 90 डिग्री का कोण होता है, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम जानते हो कि जो कर्ण का वर्ग होता है, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, वो बाकी दोनों भुजाओं, यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि आपने कहा सर कर्ण कितना है हमें निकालना है, आधार कितना दे रखा है, 12 का वर्ग हो गया, प्लस लंब कितना है, 5 का वर्ग हो गया। आप जानते हो 12 का वर्ग 144 होता है, और 5 का वर्ग 25 होता है। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे, तो आपके पास में आ जाएगा सर कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में 169। और 169 किसका होता है? आप कहोगे 13 का वर्ग होता है। तो कर्ण का मान कितना आ गया? 13। अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया कि कर्ण का मान 13 हो गया है, तो आपने यहाँ पे 13 लिख दिया। और आपने जब इनको जोड़ा कि 5 और 12 17, और 17 और 13 कितना हो गया? 30। यानी कि आंसर आ गया है हमारे पास में 30 मीटर। तो इसका विकल्प डी सही है, 30 मीटर। तो आप सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ आपको समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए। सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? सभी बच्चों को समझ में आ गया है? ठीक है, गुड इवनिंग खुशबू। चलिए, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। यानी कि आप सभी को इतना समझ में आ गया है, तो आपके सामने एक और प्रश्न है। देखिए, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाए और परिमाप पूछा जाए। कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपको त्रिभुज की दो भुजाएं दे दी जाएंगी और परिमाप का मान दे दिया जाएगा, और आपसे त्रिभुज की तीसरी भुजा पूछ ली जाएगी। तो ये प्रश्न कुछ ऐसा ही है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा वाई सेंटीमीटर है, परिमाप 17 सेंटीमीटर है, तो बताइए जरा वाई का मान कितना होगा? तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको क्या करें, आप इसको जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए कि सर इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, सभी बच्चे इसको हल करेंगे जल्दी से, और हल करने के बाद में आप सभी बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से इसको भेजेंगे चैट सेक्शन के अंदर कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, हम एक बार आपको फिर भी समझा देते हैं, क्योंकि सभी का आंसर ठीक है। देखिए, आप कहोगे सर हमें त्रिभुज की क्या नाम है, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, और हमसे परिमाप भी दे रखा है, और एक भुजा का मान पूछा गया है। तो आप कहोगे सर जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो कितना होता है? कि सर त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग। यानी कि अगर हमारे पास में एक त्रिभुज है, हम इसको त्रिभुज को बना लेते हैं कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर। एक भुजा हमारे पास में 6 सेंटीमीटर दे दिए, एक 7 सेंटीमीटर दे दिए, और एक वाई सेंटीमीटर दे दिए।
हमें जो त्रिभुज का परिमाप दे दिया है वो 17 सेंटीमीटर दे दिया है, और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, और सभी को जोड़कर 17 आ जाएगा। आपने इसकी जगह 6 लिख दिया, क्यू आर की जगह आपने 7 लिख दिया, और पी आर आपको निकालना है, यानी कि सभी को जोड़ दिया जाए। पी आर का मान कितना है हमारे पास में, वाई है, तो आपने पी आर की जगह कितना लिख दिया, वाई। जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो कितना हो गया हमारे पास में, 13 प्लस वाई बराबर 17, और वाई का मान कितना आ गया, 17 माइनस 13, यानी कि 4 सेंटीमीटर। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करें कि हाँ हमें समझ में आ गया है कि सर इसका आंसर 4 सेंटीमीटर होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, आज जल्दी से आप इसके अंदर हैशटैग लगा के लिखेंगे कि आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से हेडिंग लगा लेंगे कॉपी के अंदर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलिए, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम एरिया के बारे में जानते हैं, क्या चीज, कि किसी भी आकृति के द्वारा, अगर हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो किसी भी त्रिभुज के द्वारा घेरा गया क्षेत्र ही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी सी, और अगर हमें त्रिभुज एबीसी दिखाई दे रहा है तो इसने जो भाग घेर लिया, इस स्क्रीन का जो भाग घेर लिया, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। वरना ये स्क्रीन यहां से भी सफेद होती, लेकिन पर इसको किसने घेर लिया, इस त्रिभुज ने घेर लिया है, तो ये घेरा हुआ भाग क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, अब जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो क्षेत्रफल होता है वो दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है। किन दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है, एक को तो हम कहते हैं आधार, और एक हम कहते हैं ऊंचाई। एक को तुम कहते हैं आधार, और एक को हम कहते हैं ऊंचाई। यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है। किस किस के ऊपर निर्भर करता है, आधार के ऊपर और ऊंचाई के ऊपर। अब देखो ये ऊंचाई क्या चीज होती है, ये सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि ऊंचाई क्या चीज होती है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो त्रिभुज की ऊंचाई होती है, मान लो एक त्रिभुज बड़ा अजीब सा बना देते हैं हम। चलो ये त्रिभुज है, ये रहा त्रिभुज। अब आप कहोगे सर कुछ ज्यादा ही त्रिभुज अजीब है, तो ये जो इसकी ऊंचाई होगी, तो बताइए इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये वाली भुजा ऊंचाई होगी, या ये वाली भुजा ऊंचाई होगी, या फिर ये वाली भुजा ऊंचाई होगी। आप कहोगे सर इन तीनों में से कुछ भी। बच्चे माइक बंद प्लीज। हाँ ठीक है, अब तो आप कहोगे सर इन तीनों में से कुछ भी इसकी ऊंचाई नहीं है, क्योंकि जो इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी सर वो ये रही। डिपेंड करता है कि आपने आधार किसको लिया है। अगर हम इसका नाम दे दें पहले कि ये त्रिभुज पी, बच्चे प्लीज माइक बंद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद करना इन सब चीजों को, पी क्यू आर। तो आप कहोगे सर जो ऊंचाई है वो ऊंचाई हमेशा डिपेंड होती है आधार के ऊपर, कि आपने आधार किसको लिया है, कि आपने आधार किसको लिया है। अगर आपने आधार क्यू आर को लिया है तो सर ये रही इसकी ऊंचाई, यानी कि सामने वाले सिर से इस वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक क्या डाल दो, शीर्षलंब डाल दो। एक क्या डाल दो, शीर्षलंब। शीर्षलंब हमने पढ़ा था कि सामने वाले वर्टेक्स से, यानी कि सामने वाले सिर से आधार के ऊपर एक 90 डिग्री का कोण बनाने वाली एक रेखाखंड डाल दो। आपने कहा पी एम। अब ये जो पी एम है, आधार क्यू आर के लिए ऊंचाई है। इसी तरीके से अगर आपने आधार ले लिया पी क्यू, अगर आपने आधार ले लिया पी क्यू, तो आप क्या करोगे, अगर आधार पी क्यू है तो आप आर से एक शीर्षलंब डालोगे पी क्यू के ऊपर। आप क्या करोगे, आर से एक शीर्षलंब डालोगे पी क्यू के ऊपर। तो ये जो आर के बाद में आपका एन है, ये आर एन कहलाएगा आपकी ऊंचाई आधार पी क्यू के लिए। इसी तरीके से अगर आपने आधार ले लिया पी आर को, अगर आपने आधार ले लिया पी आर को, तो आप कहोगे सर पी आर के सामने वाला जो शीर्ष क्यों है, क्यों शीर्ष से आप क्या कर दो, क्यों शीर्ष से इसके ऊपर आप एक शीर्षलंब डाल दो, और आप कहोगे ये जो एस पॉइंट आ गया ये क्या कहलाएगा, क्यू एस, ये इसकी ऊंचाई कहलाएगा। यानी कि त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती है, क्या होती है, तीन भुजाएं होती हैं। तो ये भुजाएं इसका आधार बन सकती है, यानी कि आप कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज के अंदर तीन आधार हो सकते हैं। और सर हर एक, दोबारा तो बच्चे माइक बंद कीजिए, और हर एक आधार के ऊपर आप एक ऊंचाई डाल सकते हो सामने वाले सिर से। तो आप कहोगे त्रिभुज के अंदर तीन ऊंचाई भी होती है, तीन ऊंचाई भी होती है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करें। और अगर किसी बच्चे को यहीं पर कोई डाउट है, देखो किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं,
तीनों भुजाओं में से आप किसी को भी आधार बना सकते हो, लेकिन पर आप जिसको भी पॉइंट आधार बताना बनाओगे, है ना। ठीक है एक बार हम फिर से बताते हैं। देखिए ये बहुत जरूरी चीज है, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना, आप फिर भी एक बार सभी बच्चे फिर से देखेंगे कि आधार और ऊंचाई क्या होते हैं। मान लो हम तीन अलग अलग भुजाएं लेते हैं, ये रही पी क्यू काले कलर की, ये रही पी आर, मतलब आप नाम अभी दे देंगे, और ये रही हमारे पास में एक और भुजा। हमने तीनों अलग अलग कलर की भुजाएं क्यों ली है, आप समझ रहे हैं इस चीज की वजह है कि हमने तीनों अलग अलग कलर की भुजाएं क्यों ली है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसका नाम लिख देते हैं कि इस त्रिभुज का नाम लिख दिया हमने ए बी सी। अब आपको कहते हैं अगर आप बीसी को आधार कहते हो, भाई बीसी आधार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप बीसी को आधार कहते हो तो बीसी के सामने शीर्ष कौन है, ए। आप एक काम करो, ए शीर्ष से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली एक क्या बना दो, रेखाखंड बना दो। ए शीर्ष से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली क्या कर दो, एक भुजा बना दो, यानी कि सॉरी 90 डिग्री का कोण बनाने वाली एक रेखाखंड बना दो, उसको डी कह दो। यानी कि बीसी आधार हो गया, और एडी उसकी क्या हो गई, आधार बीसी के लिए ऊंचाई हो गई। इसी तरीके से अगर आप आधार डीसी को लेते हो, अगर आप आधार सॉरी एसी को लेते हो, आधार एसी को लेते हो, तो इसके सामने वाला शीर्ष बी, आप सामने वाले शीर्ष बी से आप एसी के ऊपर एक ऐसा रेखाखंड बना दो जो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना दे। यानी कि क्या बना दे वो, 90 डिग्री का कोण बना दे। ये 90 डिग्री का कोण बन गया, तो आप कहोगे कि बीई क्या है, आधार एसी के लिए बीई ऊंचाई है, ये बेस है और ये हाइट है। इसी तरीके से हमारे पास, सॉरी ये गलत लिख दे रहे, बार बार मुंह से भी गलत लिख रहा है इसका, समझना कि जो इसका आधार है वो एसी है, यानी कि बेस है, और जो इसकी हाइट है वो बी है, यानी कि बी है, वो इसकी हाइट है। यहां पर आधार कौन है, बीसी है, यानी कि ये हमारे पास में बेस है, और यहाँ पर हाइट कौन है, वो एडी है, यानी कि वो हाइट है। अब आप कहोगे सर एक लाल भुजा भी तो बच रही है, बिल्कुल। लाल भुजा के सामने वाला शीर्ष ले लो सी, और सी शीर्ष से एक ऐसा रेखाखंड बना दो जो 90 डिग्री पर आकर एपी पे गिर जाए, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो आप कह दोगे जो सी एफ है वो ऊंचाई है, किसके लिए, ए बी आधार के लिए। अब आप बताओ हमें समझ में आया आपको। यानी कि अगर त्रिभुज के अंदर तीन उसकी भुजाएं हैं, तो तीनों में से कोई सा भी उसका आधार बन सकता है, लेकिन पर जो उसकी ऊंचाई मानी जाएगी वो कौन सा आधार है, उसके सामने वाले शीर्ष से लंब माना जाएगा। ठीक है, चलिए इतना अगर सभी को समझ में आ गया है, तो आप जल्दी से लिखेंगे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, किस किस पर, सर एक तो आधार पर निर्भर करता है क्षेत्रफल, और एक ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सभी बच्चे इसको डबल स्टार लगा के लिख लेंगे, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी बच्चे लिख लेंगे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, यानी कि जो त्रिभुज का एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो होता है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, और कौन सा आधार कौन सा ऊंचाई, कि आप जिस भी आधार को लोगे, अगर आपने बीसी आधार लिया है तो आप बीसी के ऊपर गिरने वाली ही ऊंचाई लोगे, एडी को लेगे। आपने कहा बीसी गुणा एडी, यानी कि जो हमारे पास में आ गया है वो कितना आ गया है, यानी कि एरिया आ गया है हाफ इंटू बीसी गुणा एडी। अगर आपने एसी को आधार लिया है तो इसके ऊपर गिरने वाली आप ऊंचाई लोगे, और अगर आपने एबी को आधार लिया है तो इसके ऊपर गिरने वाली को ही आप ऊंचाई लोगे। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर आधार तो हम ये वाला लेंगे, ऊंचाई हम ये वाली लेंगे, नहीं, इसी आधार के ऊपर आने वाली ऊंचाई को आप लोगे। देखो एक बच्चा है जिसने प्रदीप कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है, हम देखो क्लास से किसी को बाहर नहीं निकालना चाहते, वरना हम क्लास से बाहर भी निकाल सकते हैं, इसलिए आप शांति से बैठिए, ठीक है। देखिए अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर समझ में आ गया है, जल्दी से। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, हम कुछ बना देते हैं आपके लिए कि यहाँ पर क्या बनाया हमने, यहाँ पर एक हमने फिर से वही चीज है कि हमने एक त्रिभुज बनाया पी क्यू आर। सभी बच्चे सामने देखेगा, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखो त्रिभुज है पी क्यू आर, आप जानते हो कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आपने कहा सर इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होगा। और आधार तो हम किसी भी भुजा को ले सकते हैं। मान लो कि आपने
इसकी जो आधार लिया है वो क्यू आर लिया है। आपने जो इसका आधार लिया है वो क्यू आर लिया है। हम इसके अंदर कुछ हाइट बना देते हैं। इसको हमने लिखा, इसको हमने लिखा, और इसको हमने लिखा। अब आप हमें बताओगे जल्दी जल्दी भर के कि ए बी सी। अगर आपने क्यू आर को आधार लिया है तो बताओ हाइट क्या लोगे, जल्दी से टाइप करो। अगर आपने क्यू आर को आधार लिया है तो इसकी हाइट कितनी लोगे? वेरी गुड। यानी कि आप इसकी हाइट लोगे। सर ये जो 90 डिग्री का कोण यहाँ बना रही होगी हाइट, वो पी ए कहलाएगी। यानी कि आप पी ए हाइट को लोगे। चलिए, अगर आपने इसका आधार लिया पी क्यू को, तो बताओ जरा हाइट क्या लोगे? अगर आपने आधार लिया पी क्यू को तो बताओ हाइट क्या लोगे? अगर आपने आधार लिया है पी क्यू को तो हाइट क्या लोगे? ठीक है, वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया है। खुशबू चेक करना, अगर आपने आधार लिया है पी क्यू को तो आप हाइट लोगे। सर ये रही हाइट सी आर। सी आर लिखो चाहे आर से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए। और अगर आपने आधार लिया किसको? आपने अगर आधार लिया पी आर को तो बताओ जरा हाइट क्या लोगे? अगर आपने आधार लिया पी आर को तो हाइट बताओ क्या लोगे? ठीक है, सर हम हाइट लेंगे बी क्यू को। इतना सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए सभी बच्चे, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा प्लीज, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, जो हमारे पास में त्रिभुज होते हैं वो आपने पढ़े थे। यहां पर देखो, सबसे नीचे हमने एक लाइन लगाई है लाल कलर की। सबसे नीचे हमने एक लाइन लगाई है लाल कलर की। यहां देखो कि सर हमने त्रिभुज पढ़े थे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर पढ़े थे। सभी को याद होगा कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा कौन सा होता है सर भुजाओं के आधार पर? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा कौन सा होता है सर? विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है? विषमबाहु। माइक बंद बच्चे। विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हमने तीन पढ़े थे कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर ये भी तीन तरीके के थे। कौन कौन सा था? एक था हमारे पास में न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिसको आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हो। एक होता है हमारे पास में समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसको आप राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हो। और एक होता है हमारे पास में अधिक कोण त्रिभुज जिसको आप ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हो। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। हमारे जरूरी कौन से हैं? हमारे इंपॉर्टेंट हैं। देखो, आप समबाहु त्रिभुज पे स्टार लगा लेना और आप समकोण त्रिभुज पे स्टार लगा लेना। यानी कि जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये वाले त्रिभुज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। यानी कि जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो एक तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आप एक चीज जानते हो कि जो क्षेत्रफल होता है वो दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है, एक आधार पर और एक ऊंचाई पर। एक आधार पर और एक ऊंचाई पर। तो सामने इस वाले स्क्रीन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। जहां पर कुछ चीजें लिखी हुई है, जहां पर कुछ चीजें लिखी हुई जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सभी बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, पहले तो हम सबसे पहले इनको मिटा देते हैं जो हमने लिखा है, फिर हम आपको कुछ चीजें स्क्रीन के ऊपर समझा देते हैं। देखिए, क्या क्या चीजें समझाने की चीजें। देखो, एक होता है सर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का ऐसा दिखता है कि उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। जब एक कोण 90 डिग्री का होता है तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? आप कहोगे सर कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है वो? कर्ण कहलाती है। अब आप देखो, कर्ण को छोड़कर, यानी कि कर्ण को तो काट दो, कर्ण को छोड़कर ये आपका एक आधार होती है, एक लंब होती है। यानी कि आप किसी को भी आधार ले सकते हो और किसी को भी लंब ले सकते हो। यानी कि अगर आपने आधार बी को लिया है, समझो, यदि आपने आधार बी को लिया है तो आपको उसकी ऊंचाई ए लेनी पड़ेगी। अगर आपने इसको आधार लिया है तो आपको ये ऊंचाई लेनी पड़ेगी। और अगर आपने आधार ए को ले लिया है तो आपको बी को ऊंचाई लेना पड़ेगा। और आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? आप कह दोगे सर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बहुत आसान है, हाफ गुणा, यानी कि कर्ण को छोड़ दो, बाकी दोनों भुजाओं को गुणा कर दो, यानी कि ए गुणा बी। क्योंकि कोई भी एक आधार होगी तो दूसरी अपने आप क्या बन जाएगी? दूसरी अपने आप ही ऊंचाई बन जाएगी। बताइए जल्दी से, सभी को समझ में आया? अगर सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बहुत ही आसान होता है कि एक कर्ण को छोड़ दो, बाकी दोनों भुजा एक आधार बन जाती है, एक ऊंचाई बन जाती है। तो हम उसका क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण को छोड़ दो, बाकी दोनों भुजाओं को गुणा कर दो, और गुणा करने के बाद जो भी है उसको आधा कर दो, वो उसका क्षेत्रफल होती है।
यानी कि हाफ गुणा बेस इंटू हाइट बन जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे किसके पास चलेंगे? अब आगे हम चलेंगे एक समबाहु त्रिभुज के पास में। किसके पास में चलेंगे? एक समबाहु त्रिभुज के पास में। अब देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है तो अब हम आपको एक चीज बताएंगे कि क्या चीज है वो। देखो हम यहाँ एक बड़ा समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये रहा, एक बड़ा समबाहु त्रिभुज बनाया क्योंकि वहां छोटा था। देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। भुजा कितनी ले लेते हैं? चलो इसकी भुजा ए ही लिख देते हैं फिलहाल के लिए। चलिए, अगर आपसे कोई पूछे बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो अब आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, हमें क्षेत्रफल का कैसे पता लगेगा? क्योंकि इसकी ऊंचाई तो पता हो। भाई ये भी आधार ए है, ये भी आधार ए है, ये भी आधार ए है। तो अब आप कहोगे अगर सभी आधार बराबर है तो सबसे पहला स्टार लगा के लिखना, क्या सर इसकी सभी ऊंचाई बराबर होगी? मान लो हमने पी से डाला ए, यानी कि बन गया पी ए। पी ए 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब हमने क्यू से डाला क्यू बी, क्यू बी, और हमने आर से डाला आर सी। तो सबसे पहले आप स्टार लगा के लिखो कि सर जो हमारे पास में समबाहु त्रिभुज होता है, जैसे उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो लिखो उसकी सभी ऊंचाई बराबर होती है। लिखो कि समबाहु त्रिभुज के अंदर सभी ऊंचाई बराबर होती है। लिखिए समबाहु त्रिभुज के अंदर सभी ऊंचाई बराबर होती है। लिख लीजिए कि उसकी जो हाइट होगी H1 H2 H3 सभी क्या होंगी? बराबर होंगी। लिखिए सभी बच्चे लिखेंगे कॉपी के अंदर कि सभी हाइट का मान यानी कि सभी ऊंचाई बराबर होंगी। लिख लीजिए कि सभी ऊंचाइयां बराबर होगी, सभी ऊंचाई बराबर होगी। अब जब सभी ऊंचाई बराबर होगी तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आपको कैसा क्षेत्रफल तो बहुत आसान है, हाफ गुणा बेस तो सभी का ए है, यानी कि कुछ भी ले लो ए ही है, गुणा एच। अब बताओ इसका एच कितना होगा? यानी कि अब हमें एच तो नहीं पता, अगर हमें एच का मान पता लग जाए, अगर हमें एच का मान पता लग जाए तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो आप याद कर लो कि जो एच का मान होता है वो होता है सर √3/2 गुणा भुजा। सभी बच्चे याद करेंगे एच का मान कितना होता है? √3/2 गुणा भुजा। जल्दी से सभी बच्चे कॉपी के अंदर लिखेंगे एच का मान हमेशा फिक्स होता है समबाहु त्रिभुज में, सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में। लिख लेना, सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो आप कह दोगे जो इसकी ऊंचाई होती है सभी ऊंचाई बराबर होती है, और ऊंचाई का मान कितना होता है? √3/2 गुणा भुजा। अब आप हमें जल्दी से बताइए, अगर भुजा का मान, अगर भुजा का मान 4 सेंटीमीटर हो, अगर भुजा का मान 4 सेंटीमीटर हो तो बताओ ऊंचाई का मान कितना आएगा? जल्दी से। अगर भुजा का मान 4 सेंटीमीटर हो, अगर भुजा का मान 4 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई का मान कितना आएगा? नहीं खुशबू, शायद बच्चे गलत हो गए, चेक करो एक बार। आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, यहां देखो यहाँ √3/2 लिखा है। आप कहोगे सर √3/2 गुणा भुजा, भुजा का मान कितना है? 4, 2 से 2 कट गया, यानी कि आपका सही 2√3, यानी कि 2√3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी। अब बताइए सभी को समझ में आया? ठीक है, बताइए खुशबू समझ में आया सभी को? ठीक है। अगर आपको ये दे दिया जाए कि भुजा का मान, अगर भुजा का मान दे दिया जाए 6 सेंटीमीटर, तो बताओ जरा इसकी ऊंचाई का मान कितना होगा? जल्दी से। अगर भुजा का मान, बच्चे माइक नहीं ओपन करना है, मतलब पेपर में अगर आपको बैठा दिया जाए तो बोल बोल के लिखोगे क्या आप लोग, ये बताओ? नहीं ना? चलिए, सिर्फ दीपांशु का आंसर आया है अभी तक सही। ठीक है, नेहा का भी आ गया है, लोकेश का भी आ गया है। चलिए, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अब कोई बच्चा नहीं भी टाइप करेगा तब भी चलेगा। देखो आपने कहा सर ऊंचाई का मान फिक्स है, ऊंचाई का मान क्या है समबाहु त्रिभुज में? फिक्स है कि √3/2 गुणा भुजा होती है, और भुजा 6 सेंटीमीटर है तो 2 से कट गया 3 टाइम, ये आगे सर 3√3 सेंटीमीटर। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया है? वेरी गुड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना बच्चे कि अगर हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज होता है तो उसकी सभी ऊंचाई का मान बराबर होता है, और ऊंचाई का मान कितना होता है? √3/2 गुणा भुजा होता है। चलो ये तो ऊंचाई का मान हो गया। अब एक बात हमें बताओ, अगर यहाँ पर ऊंचाई का मान सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हम एच की जगह अगर लिख दें कि सर ऊंचाई का मान तो √3/2 ए ही होगा। अब आप देखो कि अगर यहां से हम ऊंचाई को हटा दें,
तो कितना आ जाएगा सर, ऊपर ऊपर की गुणा होगी और नीचे नीचे की गुणा, यानी कि ऊपर तो गुणा हो जाएगा √3 ए गुणा ए, यानी कि ए स्क्वायर, नीचे गुणा हो जाएगा 2 गुणा 2 यानी कि 4, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। यानी कि आप यहां पर लिख सकते हो कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, हम यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहे हैं A B C, और ये एक समबाहु त्रिभुज है क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो आप यहाँ पे दो चीजों को मान लिख लो कि सर हाइट का मान तो होगा √3/2 गुणा भुजा, अभी निकालना सीखा था। जो इसका क्षेत्रफल होगा एरिया, सर वो हो जाएगा √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। इतना आपको याद रखना है किसके अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर। और आपको एक और चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है बच्चों, यानी कि अगर हमारे पास में समबाहु त्रिभुज के अलावा कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो समबाहु के अलावा, चाहे वो हमारे पास में ये वाला त्रिभुज हो कि जिसकी हमें आधार और ऊंचाई पता है, चाहे हमारे पास में एक ये वाला त्रिभुज हो समकोण त्रिभुज, तो इन दोनों में ही क्या चलता है, यानी कि अगर हमें इसके आधार के साथ में इसकी ऊंचाई भी पता है कि ये इसकी ऊंचाई है, ये इसका आधार है, तो आप कहोगे सर इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, हाफ गुणा बेस गुणा हाइट। और समकोण त्रिभुज के अंदर तो क्या होगा, अगर ये ABC है तो आप कह दोगे सर इसका तो काम क्या होता है कि सर कर्ण को छोड़ दो, बाकी दोनों भुजाओं को प्रोडक्ट कर दो, ये इसका एरिया होता है। आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे। हाँ, नेहा पूछ रही है कि हाइट का मान कैसे निकाला। देखो हम आपको जरूर बताएंगे हाइट का मान कैसे निकाला, ठीक है। आपका होमवर्क रहेगा हाइट का मान निकालना। तो यहां पर सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो देखो हम हाइट का मान निकालना सिखा देते हैं। देखिए, कुछ बच्चे क्लास के अंदर बेवजह की शरारत करते हैं, और ऐसे बच्चे क्या करते हैं समझ नहीं आता हमें। जैसे कि अभी एक बच्चा तरुण के नाम से, वो बेचारा बार बार हैंड राइज कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। देखिए, आपके पास में एक समबाहु त्रिभुज है ABC। अब ये भी A सेंटीमीटर होता है क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये भी। अच्छा एक काम करते हैं, हम बाद में ही पढ़ाएंगे, पहले गौरव को और तरुण को क्लास से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको बार बार गंदी आदत है हैंड राइज करने की। अगर अगली बार दोनों में से किसी ने भी अपना हैंड राइज किया तो हम क्लास से बाहर निकाल देंगे, बोलेंगे नहीं सीधा, ठीक है। लास्ट वार्निंग दे रहे हैं दोनों को। देखिए, यहां पर समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है, आप कहोगे सर तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो जब आप इसके अंदर ऊंचाई बनाओगे, इसकी बना लेते हैं इसकी कोई भी ऊंचाई, हमने यहाँ पर इसकी AD ऊंचाई बना ली, ये AD। तो देखो ये क्या होगा, AD क्या होगा, आप एक पढ़कर आए थे कॉन्ग्रुएंसी, हमने आपको पढ़ाया था सर्वांग समता, हमने आपको पढ़ाया था सर्वांग समता, पढ़ाया था सर्वांग समता। सर्वांग समता में हमने क्या चीज पढ़ाई थी आपको, ये चीज पढ़ाई थी कि सर्वांग समता के अंदर कि जो त्रिभुज होता है, हाँ हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों, देखो, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो हमारे पास में AD है, यानी कि जो ऊंचाई है, ये इसको दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर देगी। क्यों कर देगी, आप सर्वांग समता लगा सकते हो ABD और ADC के अंदर, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, आप जानते हो, आपने पढ़ा था SAS। जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये भी आधा हो जाएगा A/2, ये भी आधा हो जाएगा A/2। और ये आपको पता है 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि आप कह दोगे ए का जो स्क्वायर है वो बराबर आ जाएगा AD का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर। जब आप इसे हल करोगे AD का मान निकालने के लिए होमवर्क में, तब आपके पास में AD का मान आ जाएगा √3/2 A। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि हाइट निकालना हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने आपको सिर्फ बता दिया है क्योंकि वो पूछ रही थी कि हाइट कैसे निकलती है तो हमने बता दिया है। बाकी हमारे सिलेबस में ये है कि आप हाइट का मान याद कर लो कि √3/2 गुणा भुजा होती है। हमारे सिलेबस में हाइट का मान निकालना नहीं है, वो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का, तो हम वहाँ सीखेंगे कि त्रिभुजों की हाइट कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखो आपको एक समरी दी गई है, समरी कैसे दी गई है
कि समकोण त्रिभुज में जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ गुणा कर्ण को छोड़ दो, बाकी दोनों भुजाओं को गुणा कर दो। इसी तरीके से जो क्षेत्रफल होता है एक समबाहु त्रिभुज का वो कितना होता है, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है। और अगर आपसे ऊंचाई पूछ ली जाए, सर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो आप कह सकते हैं सर इसकी ऊंचाई होती है √3/2 गुणा भुजा। ठीक है, √3/2 गुणा भुजा। चलिए, इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं जल्दी से। और आप देख भी पा रहे हो, सिर्फ यहां पर और यहां पर थोड़ा सा ही अंतर है। यहां पर भुजा का वर्ग है, यहाँ भुजा है, और यहाँ नीचे 2 है, वहां पर 4 है सिर्फ। ठीक है। चलिए, अब आपके सामने एक प्रश्न दिखाया गया है, आप जल्दी से इसको हल करें, और हल करने के बाद में आप पोल सेक्शन के अंदर भेजना, क्योंकि आपका चैट सेक्शन कर दिया गया है बंद। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 आप लोगों के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है कि क्या चीज पूछी गई है कि आपको एक क्या दिखाया गया है, आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है, मान लेते हैं एबीसी त्रिभुज दिखाया गया है। आपको इसका एक आधार दिखाया गया है जिसका मान दे दिया गया है, बी का मान कितना, 5 सेंटीमीटर। आपको इसकी ऊंचाई दिखाई गई है, और ऊंचाई का मान आपको दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। पूछा गया है कि बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि आपसे इसका एरिया पूछा गया है कितना होगा। और आप जानते हो कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। आपने सूत्र पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज के जो क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है, आप उसको लगाएंगे और जल्दी से आंसर निकाल के पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। ठीक है। हेलो सर। हाँ हेलो। लोकेश। हेलो लोकेश, बताइए मैं बच्चे। कर सकता हूँ क्या सर? क्या बोले नेटवर्क। लोकेश, फिर से बोले, आवाज कट गई। सर आवाज कट जा रही है, आप टाइप कर दो बच्चे। आप टाइप कर दीजिए लोकेश, आवाज कट जा रही है बच्चे। अभी चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा लोकेश, अभी बंद है चैट सेक्शन, आप टाइप कर देना प्लीज, बस 2 मिनट। चैट सेक्शन बंद है बच्चे, तो सिर्फ 2 मिनट इंतजार कीजिए लोकेश। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न था। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, आपके पास में लास्ट 20 सेकंड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है पोल सेक्शन के अंदर। चलिए, और अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप सभी के सामने पास में 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अब जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो भी जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजेंगे। और जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो भी भेजेंगे जल्दी से। लोकेश, आप भी लिखकर भेजिए बच्चे, हम देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में क्या कहना था आपको। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, ज्यादातर बच्चों का आंसर ठीक है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, वरना फिर आप कहोगे सर समझ में नहीं आया। देखिए, क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा प्लीज। क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, कितना होता है वो, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सभी का मान तो दे रखा है, आधा आधा ही रहेगा, सॉरी। गुणा आधार का मान कितना है, 5, और ऊंचाई का मान कितना है, 10। 2 से कट गया 10 5 टाइम पे, यानी कि आ गया 5 × 5 25। और आप जानते हो जो क्षेत्रफल होता है हमेशा वर्ग इकाई में आता है, तो 36 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आप कहोगे ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। आप याद रखना कि जो क्षेत्रफल आता है, हम बताना भूल गए, वो हमेशा वर्ग इकाई में ही आता है। ठीक है। चलिए, ज्यादातर बच्चों का आंसर ठीक था। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी से वो माइक ओपन करके बताइए, या फिर सभी को समझ में आ गया है? वाइट टाइप कर दीजिए, सभी को समझ में आ गया है ना? ठीक है। अब आपके सामने एक और प्रश्न आ गया है, आप इसको हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना, क्योंकि आपका चैट सेक्शन कर दिया गया है बंद। देखिए, यहाँ पर आपको एक ब्रेड दिखाई गई है, और पूछा गया कि बताइए कि अगर इसका क्षेत्रफल कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए। और इसका आधार 3 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसकी ऊंचाई कितनी होगी। देखो, ये ब्रेड आपको एक समकोण त्रिभुज के जैसी दिखाई दे रही होगी। ये ब्रेड आपको कैसे दिखाई दे रही होगी, एक समकोण त्रिभुज के जैसी दिखाई दे रही होगी। तो आप इसे एक समकोण त्रिभुज की तरह ही हल करेंगे। ठीक है।
यानी कि ये क्या है, हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल कितना दे दिया गया हमें, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिए गए, जिसका आधार कितना दे दिया गया हमें, 3 सेंटीमीटर दे दिए गए, और हमसे पूछा गया कि बताइए इसकी हाइट यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। आप जानते हो कि जो भी हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज होता है इसका क्षेत्रफल कितना होता है। अभी आपने सूत्र पढ़ा था, इतना हमने आपको हिंट दे दिया है। अब आप आगे खुद सोल्व कीजिए जल्दी से, और सोल्व करने के बाद में सभी बच्चे क्या करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर देंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर देंगे। चलिए। और सॉरी, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी इसको जल्दी से हल करना, ताकि जैसे ही आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप अपना ऑप्शन टाइप करके भेज सके। सभी बच्चे जल्दी से हल कीजिए, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है। बच्चे माइक ओपन नहीं करेगा कोई भी। चलिए, और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो सभी बच्चे जाइए जिनके पास में पोल ऑप्शन नहीं आता, या फिर वो पोल ऑप्शन के अंदर वोट नहीं कर पाए, तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजेंगे। ठीक है। काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। और चलिए, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, क्योंकि इस आंसर में बहुत सारे बच्चों की गलतियां भी हैं। चलिए, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, अब से बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे, वरना फिर आप लोग कहोगे कि सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। देखिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने कहा सर फिर से समझा दो तो समझाएंगे नहीं इस बार हम। देखिए, एक ही बार में समझने की कोशिश करना। हमें क्षेत्रफल का मान दे रखा है, यानी कि जो हमें एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है, हमें 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और हम जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, कि समकोण त्रिभुज में, सर अगर हमारे पास में समकोण त्रिभुज है तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ गुणा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को छोड़ दो, कर्ण को, यानी कि आधार और ऊंचाई, यानी कि आपने लिखा है सर हाफ गुणा बेस इंटू हाइट। कितना दे रखा है, 6। मान भर दो, आधे का मान तो आधे ही रहेगा। बेस यानी कि आधार का मान कितना दे रखा है, 3, गुणा एच का मान हमें निकालना है बराबर 6। आप जानते हो कितने सारे समीकरण हल करने सीखे थे, कि जिसका मान हमें निकालना है वो उधर ही रहेगा, बराबर 6 जैसा है वैसे ही रहेगा। अब इधर देखो 3 गुणा में, तो इधर आके ये गुणा में 1/3 हो जाएगा, और इधर ये 1/2 है गुणा में, तो इधर आके ये 2/1 हो जाएगा। हमने जब व्रत पढ़ा था कितने सारे समीकरण को हल करना सीखा था। अब आप देखो 3 से तो ये कट जाएगा 6 दो बार में। अब नीचे तो 1 आ गया, यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि जो ऊंचाई का मान आ गया है वो आ गया है 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया वो, 4 सेंटीमीटर। अब आप सभी को अगर समझ में आ गया हो तो वाई टाइप करना, देख लो पहले अच्छे से। और नहीं समझ में आया तो एन टाइप करना, या फिर आप अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई है। और भूमिका, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज आप बता जरूर देना। चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना, बताइए सभी को समझ में आ गया ना। चलिए, अगर हम यहाँ पर आपको क्षेत्रफल, चलिए आपके सामने एक और प्रश्न हमने बना दिया है, सुनिए 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 सुनिए। अगर यहाँ 6 की जगह 9 कर दिया जाए, जल्दी से 6 की जगह अगर 9 कर दिया जाए, तो सभी बच्चे आंसर भेजेंगे सर आंसर कितना होगा, अगर 9 सेंटीमीटर दे दिया जाए। चलिए,
अगर इसका क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर दे दिया जाए तो बताइए ऊंचाई कितनी है। सभी बच्चे अपना आंसर चेक करके भेजेंगे। खुशबू का आंसर ठीक है, बाकी सभी बच्चे अपना आंसर देखिए। ठीक है, यानी कि सभी का आंसर आ गया है, सभी को समझ में आ गया है कि अगर इसकी ऊंचाई सॉरी अगर इसका क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी। आप कह दोगे सर बहुत आसान है, अभी तो सीखा था। हाफ गुणा बेस 3 ही है, गुणा एच हमें निकालना है और मान दे दिया 9, तो एच इधर ही रहेगा। ये आगे सर 9 गुणा ये 3 इधर आके कितना हो जाएगा 1/3, और ये 1/2 इधर आके कितना हो जाएगा 2/1, यानी कि 3 से गुणा कट गया, 3 दूनी 6, यानी कि जो ऊंचाई का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। चलिए, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बच्चे, एरिया, एरिया आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और जो हमारा बेस होता है आधार, और जो हमारी ऊंचाई होती है हाइट, वो सब सेंटीमीटर में ही आएंगी। ठीक है, चलिए आपके सामने एक और पर्सन आ गया है, आप इसको हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर मतलब वोट करना है, क्योंकि आपका चैट सेक्शन कर दिया गया है बंद। ये मत सोचना कि आप चैट कैसे नहीं कर पा रहे हो, ये लिख क्यों नहीं पा रहे हो। चलिए, सभी बच्चे जल्दी से प्रश्न नंबर 16 को सॉरी प्रश्न नंबर 15 को हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप वोट करोगे कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज आप जानते हो कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, और वो भुजा बराबर कितनी दे रखी है आपको 6 मीटर, यानी कि इसकी सभी भुजाएं बराबर है, और वो 6 6 मीटर की है, कि ये भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर, और ये भी 6 मीटर है। आपसे पूछा गया बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि अगर त्रिभुज एबीसी है तो पूछा गया बताइए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद में इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो भी हल करें, और हल करने के बाद में अभी आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा, तब आप जल्दी से अपना चैट सेक्शन के अंदर लिख के भेज देना कि सर हमारी तरफ से ये ऑप्शन सही है। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से करें। अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, सभी बच्चे जल्दी से, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए, अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, या फिर उनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर, और आप जल्दी से अपना आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, आरजू, दीपांशु, खुशबू, निशा, सपना, लोकेश, तरुण, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। काफी तेजी से कमेंट ऊपर जा रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं। चलिए, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, हम आपसे जल्दी जल्दी पूछ ही लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, फिर आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। तो एक ही बार में समझने की कोशिश करना। एक समबाहु त्रिभुज है, और आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है। आपको बताया था समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका एक सूत्र होता है, उसको याद कर लो। क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र, सर √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। और अगर हमें भुजा दे ही रखी है तो भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 6 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो आप कहोगे सर ये कितना हो गया, √3/4 गुणा 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, यानी कि 6 के स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो 36। और जब आप इसको हल करोगे, यहाँ पर आपने लिखा 36,
तो 36 तो 4 से कट गया 9 टाइम में, यानी कि कितना आ गया 9 √3। और आप जानते हो कि भुजा मीटर में दे रखी है, तो आंसर आएगा आपका मीटर स्क्वायर में, यानी कि कितना आ गया विकल्प बी, ऑप्शन बी, यानी कि 9 √3 मीटर स्क्वायर। अगर इतने सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करें। अगर नहीं समझ में आया, किसी बच्चे का डाउट है, तो वो एन टाइप करे या फिर अपने माइक ओपन करके बताइए, हमें ऑन करके बताइए। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए, अब एक पर्सन हम आपसे पूछ लेते हैं। सभी बच्चे सामने देखिए, स्क्रीन पर, स्क्रीन पर देखिए सभी बच्चे, देखिए। अब आपके सामने प्रश्न ये है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 6 मीटर है, लेकिन पर आपसे ऊंचाई पूछी गई है कि बताइए ऊंचाई कितनी होगी। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भेजेंगे कि इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भेजेंगे कि इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, काफी सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। सूत्र याद होगा तो आंसर आएगा, और अगर सूत्र याद नहीं होगा तो आंसर नहीं आने वाला। यानी कि आंसर आएगा पर बहुत देर में आएगा। कि आप त्रिभुज बनाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो आपका वैसा जो एच का मान होता है उसका सूत्र याद करने में बहुत, मतलब बहुत अच्छा है। अगर सूत्र याद कर लिया कि √3/2 इंटू क्या होता है, भुजा होती है। और आपने कहा कि सर भुजा का मान रख देते हैं, कि सर भुजा का मान है हमारे पास में 6 मीटर, तो 6 तो कट गया 2 से 3 टाइम में, यानी कि 3 √3 मीटर। इतना अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे क्या चलते हैं, सबसे पहले तो आप अपने लिए होमवर्क देख लो कि आप लोगों का होमवर्क क्या है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। और जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है, पहले तो आप देख लो प्रश्नावली 8.1 आपको होमवर्क में करनी है, जो पेज नंबर 122 पर है। और आपको प्रश्न 1 प्रश्न 2 करने हैं। और जिन बच्चों के गुड। पास, ओके गुड नाइट बच्चे, रुक जाओ। आप होमवर्क अच्छे से ले लो, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो डाउट भी पूछ सकता है, अभी कुछ चीज ना समझ में आई हो, या फिर आप, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग जा सकते हो, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अब अपने डाउट पूछ सकता है होमवर्क के। चलिए, देखो जिन बच्चों के